प्रियंका गांधी ने एक बार फिर संसद में मोदी सरकार को लताड़ा है। चाहे वह कोई भी मुद्दा हो, चाहे वह बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा हो, या फिर आर्मी चीफ के ऑफिस से उस आइकॉनिक फोटो को हटाने का मुद्दा हो जिसमें 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिक और नियाजी समेत भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में भी याद करता है, जो भारतीय सेना के साहस और आत्मबल के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साहस और नेतृत्व कौशल को भी दर्शाता है। प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी को सदन में याद किया और वो भावुक हो गई। एक बार फिर सदन प्रियंका के हुंकार के नाम रहा। जी हाँ, आज मैं आपको 3 ऐसे मौके बताऊंगा जहां वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने सदन को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने पर मजबूर कर दिया। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। प्रियंका गांधी सदन में अपनी दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद कर भावुक हो गई। जी हां, 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। इस दिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को दुनिया के नक्शे पर लाया था, जिसके बाद बांग्लादेश में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम का भी अंत हुआ था। और इसी दिन भारतीय सेना ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक के इतिहास का किसी भी देश पर सबसे बड़ा विजय है। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी को याद किया और भावुक होकर बोली, इंदिरा गांधी इस देश की महान शहीद है, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजयी हो गया। जी हां, 16 दिसंबर को सेना के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साहस और नेतृत्व कौशल को भी याद किया जाता है। संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है। प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की आवाज सदन में उठाई है, साथ ही मोदी सरकार के स्टैंड पर भी सवाल उठा दी। प्रियंका गांधी ने कहा है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों, हिंदुओं और ईसाइयों के साथ हो रहा है, उसके खिलाफ भारत सरकार को आवाज उठानी चाहिए। जिन्हें वहां पीड़ा पहुंचाई जा रही है, उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। मोदी सरकार को बांग्लादेश की सरकार से बात कर इस मसले को सुलझाना चाहिए। देखिए, जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराई गई है, तब से वहां दंगा भड़का हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के कुल 2010 मामले, 69 मंदिरों को अपवित्र करने और 157 परिवारों पर हमलों की घटनाएं शामिल हैं। और हिंदू लड़कियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के साथ साथ जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने के मामले भी सामने आए हैं। सेना के हेडक्वार्टर से आज के दिन आप वो तस्वीर उतार रहे हैं जो वहाँ पे इतने समय से टंगी हुई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारतीय सेना के सामने। और वहाँ उस तस्वीर में फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जनरल अरोड़ा, ब्रिगेडियर के.एस. चंद्रपुर जी हैं। उनका अपमान आज। इसी मसले पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को नसीहत भी दी है। आपको बता दें कि मोदी सरकार अब तक बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। आपको बता दें कि 16 दिसंबर के दिन मोदी सरकार ने भारतीय सेना का भी अपमान किया है। 16 दिसंबर 1971 का दिन भारत कैसे भूल सकता है, जब उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और उसको घुटनों पर ला दिया था। आज के दिन ही ढाका के रेस कोर्स में 1 मेज और 2 कुर्सियां लगाई गई। पहली पर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी बैठे थे और दूसरी पर भारत के ईस्टर्न थिएटर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। नियाजी ने एक डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए। इसके बाद कमर पर लगी अपनी पिस्टल जगजीत सिंह को सौंप दी थी और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किया था। इस सरेंडर की आइकॉनिक तस्वीर इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस में लगाई गई, लेकिन अब खबर आ रही है कि आर्मी चीफ के ऑफिस से यह तस्वीर ही हटा दी गई है। अब वहां कर्म क्षेत्र की एक पेंटिंग है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर विजय दिवस के मौके पर इस खास तस्वीर को क्यों हटाई गई?
क्या मोदी सरकार इस तस्वीर को हटाकर कोई संदेश देना चाहती है या फिर 1971 की जीत की यादों को मिटाने की कोशिश कर रही है? इस तस्वीर को हटाए जाने से आर्मी वेटरन्स ने नाराजगी भी जाहिर की है। साथ ही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे को सदन में उठाया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। अब सभी को इस पर मोदी सरकार के जवाब का भी इंतजार है।